वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे, बेबाक कहते थे, हर बात साफ कहते थे। तो मैं छोड़े थोड़ी गए, हमारे दिलों में है अभी। हमारी दादी जी थी जो उनके थी यशपाल सिंह के, नाम ऊंचा करा समाज का जिले सहारनपुर के अंदर। नहीं तो गुर्जरों की तो राजनीति समाप्त हो चुकी थी। इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और वो जीत गए। उनकी एक मुखार पे कैसा ही अफसर था वही काबिज था जी। उनके मुकाबले तो आज के नेता मेरी जांच में तो जीरो हैं। गुर्जर समाज का नाम जो उन्होंने उजागर करा इतने अच्छे स्तर पर कोई नहीं कर सका था। कभी चौधरी यशपाल सिंह थाने में नहीं गए, उनका एक फ़ोन तो अफसर समझ जाता क्या काम है चौधरी साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो है। चौधरी यशपाल सिंह जी की जो जयंती है वो भी आने वाली है, उसी के लिए हम खास तौर पर उनकी ससुराल में आए हैं। लोगों से जानेंगे किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, किस तरह के वो नेता थे, क्या दबंग नेता कहलाए जाते थे या लोगों के लिए काम भी आते थे। गांव खिड़की से गांव के उनकी जो ससुराल के लोग हैं वो भी बैठे हैं, गुर्जर समाज के लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, सबसे बात करेंगे। तो ऐसी ही वीडियो, अपनी समाज की वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप भी भारत के गुर्जर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इस थैंक्स बटन के द्वारा भी कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। जिसका जितना बजट वो उतना पे कर सकता है। आपका ये सपोर्ट भारत के गुर्जर चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। चौधरी यशपाल सिंह जी, उनको लेके क्या कहेंगे एक शब्द में? एक महान आदमी थे जी। उनके बारे में तो यही है, पर बिरादरी के ये समझो कि अग्रणी और मार्गदर्शक थे, और उनके बाद तो एक बहुत बड़ा स्थान खाली हो गया जी। तो उस टाइम की राजनीति कहीं ना कहीं एक दबंग नेता भी कहा जाता है उनको, तो क्या वो किस तरह की दबंगई रहती थी उनकी, किस तरह के, क्या थोड़ा सा बताएं? मतलब वो कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे। वो जो भी बात बेबाक कहते थे, हर बात साफ कहते थे, और ईमानदारी के साथ कहते थे। वो किसी का पक्षपात नहीं करते थे। वो ये नहीं थे कि अगर खेड़की में रिश्तेदारी तो खेड़की आप फेवर करेंगे। जहाँ भी जो बात कहनी है वो साफ स्पष्ट कहते थे। ऐसा स्पष्ट आदमी मुश्किल है बना। उनके ऐसे नेता तो गुजरों में मुश्किल ही पैदा होंगे, होते नहीं। और उनकी तो बस जहाँ तक जितनी बढ़ाई हो उतनी थोड़ी है। ये तो बहुत ही। तो आज के जो नेता है उनको क्या किस तरह से देख रहे हैं फिर आज के उनके मुकाबले? तो आज के नेता मेरी जांच में तो जीरो हैं। हेर फेर है, बात कहीं पूरी नहीं कर सकते। बस हेर फेर करके अपना वो उल्लू सीधा करना, और उस वक्त तो जो उन्होंने कह दिया वो हो गया। चौधरी साहब का व्यक्तित्व तो ऐसा था साहब, सबकी मदद करना, और जो आदमी मदद करेगा वही ऊपर की ओर चलेगा। चौधरी साहब एक बहुत अच्छे सिद्धांतवादी आदमी थे, बात में दम था। और रही बात समाज के लिए भी उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक नाम ऊंचा करा समाज का जिले सहारनपुर के अंदर। नहीं तो गुर्जरों की तो राजनीति समाप्त हो चुकी थी। जब चौधरी साहब आए उन्होंने एक शुरुआत करी। तो मैं छोड़े थोड़ी गए, हमारे दिलों में है अभी, और दिलों में हमेशा रहेंगे, मर रहेंगे। क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा, साधारण और एक सज्जन ऐसा रहा कि मैं तो मानता नहीं किसी नेता का है सिद्धांत और उसूल, वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है और रहेंगे। और बस उनके बारे में जो कहा जाए, ऐसा नेता नहीं होने का। आपकी मुलाकात हुई उनसे कभी? हम तो बचपन से उनके साथ हो रहे। तो किस तरह से हमारा पारिवारिक संबंध है। हमारी दादी जी थी जो उनके थी यशपाल सिंह के। अच्छा, मैं आप ही के परिवार में भी आए थे आप? हाँ जी। हमारे पापा जी की बहन थी। और जी क्या नाम, बस हमारे तो गाँव का सौभाग्य है कि एक चौधरी यशपाल सिंह यहाँ भी आए। और ये तो गौरव की बात है ही, क्योंकि गुज्जर गौरव के नाम से गुज्जर गौरव है। और सभी ऐसे नेता रहे, साफ छवि के, सुथरी छवि, कोई दाग नहीं, सर्व समाज के नेता रहे। तो कोई ऐसा वाक्य आपके याद हो? आपने बताया कि हम तो बचपन से उनके साथ रहे हैं, कुछ ऐसा किस्सा आप अगर बताना चाहें? एक बार में जो चुनाव में जो राजस्थान के वो बना दिए गए, पर ऐसा कि चुनाव के तो वहाँ से चले गए। तो राजस्थान में गुजरों कोई जान नहीं था, ना जाना था, ना कोई टिकट भी नहीं मिला था। तो इंदिरा गांधी ने चौधरी साहब को ये काम सौंपा। तो चौधरी साहब ने वहाँ 14 टिकट दे दिए गुजरों को, 14-15 टिकट दिए। तो वहाँ से और नेता कहने लगे भैया क्या किया। तो इंदिरा गांधी के पास है भैया कैसे जीतेंगे। तो इंदिरा गांधी ने कहा जो चौधरी साहब ने कर दिया वो कर दिया। उसके बावजूद
15 टिकट देने के बाद 13 गुज्जर जीत गए थे वहाँ। अच्छा, 15 में से 13 जीत। 15 में से 13 जीत गए थे। तो उनकी वो एक पहचान थी कि उन्होंने राजस्थान में जाकर गुज्जरों का डंका बजवाया थे जी। मतलब कहीं ना कहीं यूपी से निकल के बाहर भी उनका। हाँ जी, पूरे देश के नेता थे जी मैं तो पूरे देश के नेता। और उनकी एक मुखार पे कैसा ही अफसर था वही काब्ज था जी। जी जी। कभी चौधरी यशपाल सिंह थाने में नहीं गए, किसी उसमें नहीं गए। उनका एक फ़ोन और एक खकार उनकी, तो अफसर समझ जाता क्या काम है चौधरी साहब है। तो एक से व्यक्तित्व तो पैदा नहीं होते। चौधरी यशपाल सिंह अकेले आदमी थे जो वो यहाँ जीते थे और जीत करके उन्हें इंदिरा गांधी का प्रोग्राम अपने यहाँ किया था। अच्छा। और इंदिरा गांधी जी उनके घर भी गई थी जा करके मतलब था। तो ये उनका एक सबसे बड़ा वो कार्य था। व्यक्तित्व तो बड़ी अच्छी रही, उन्होंने देख के भी हमें ना जब वो इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई और वो जीत गए। वो खुद उस पर ना गाड़ी में ना यहाँ हम देखने गए अड्डे पर, उन्होंने 30 रोज जा रही थी वहाँ। अच्छा, आप गए उस टाइम पे? हम गए तो हमें कहा सो वो मिला था भाई हम आमने सामने देख लेंगे। मैं थे तुम उसे ले आए थे और तुम कोई ले आ सका प्रधानमंत्री जहाज में आवा यार अपना परे था पर चले जा या उनमें योग्यता थी जीवित तो वो आई थी। और आज गांव में किस तरह से लोग उनको देखते हैं, मानते हैं? जो आज के युवा हैं क्या उनको समझते हैं, जानते हैं, नहीं जानते? नहीं समझते भी हैं, जाना भी अच्छे उससे मानना है उन्होंने। उनके लड़के आवा उन्हें भी अच्छी तरह से मानना है। हाँ, तो आज के जो उनके आगे बच्चे हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं चौधरी साहब? बड़ी अच्छी ढंग से देखा है। चौधरी साहब के बारे में तो जितना कहा जा उतना ही कम होगा। वो तो एक ऐसी शख्सियत थे, मतलब गुज्जर समाज का नाम जो उन्होंने उजागर करा इतने अच्छे स्तर पर कोई नहीं कर सका था। और फिर भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का कहीं कोई लाभ ऐसा लिया नहीं कि भाई हाँ हमारे समाज पर कल को कोई कलंक ये आवे कि भाई वो थे, उन्होंने केवल अपने लिए ही सब कुछ कर लिया। हमारे समाज में थे और दूसरे समाज में थे भी बहुत उन्होंने लड़के लगवाए भी हैं, बहुत नौकरियां भी दिलवाई, काम भी वैसे बहुत कराए। तो ये डेवलपमेंट भी बहुत कराया उन्होंने। तो आज के युवा किस तरह से देख रहे हैं उनको? उस तरह का जो रोल मॉडल था, आज की कई जो नए नेता दिख रहे हैं कुछ उनमें दिखती है उस तरह की छवि? देखिए, उतना हो पाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन हाँ ये है भाई इंदर सेन रुद्र सेन भी हैं, उनके नक्शे कदम पर चल रहे, लेकिन हाँ वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, पहुँच जाएंगे, प्रयासरत हैं उस दिशा में। बाकी बदलाव भी प्रकृति का नियम है, वो शायद बदलाव की आंधी में भी डगमगा रहे थोड़ा। तो कहीं ना कहीं राजनीति भी तो अब चेंज होगी। जो पहले की राजनीति थी, आज की राजनीति में बदलाव होगा, लोगों की सोच में बदलाव होगा। देखिए बदलाव तो है, लेकिन सही चीज़ को कब तक साइड करेंगे? जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें हैं, उन बदलवाना पड़ेगा, फिर वापस वहीं आना पड़ेगा। अभी ये है कि दूसरों को मौका मिल रहा, चलो उन्हें देख लो। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।